देखिए, आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। लेकिन उससे पहले पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि ज़िंक जो होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी कॉपर से ज़्यादा होती है और कॉपर की सिल्वर से ज़्यादा होती है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंटेनर है, उसमें हमने क्या भरा है? उसमें हमने भरा है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। देखिए, ये है हमारा कंटेनर, इसके अंदर हमने क्या भरा है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है और उसके अंदर हम अगर जिंक का रोड रख दे। देखिए, ये है जिंक का रोड, ये आपको जो दिख रहा है, ये है हमारा जिंक का रोड। इसको इलेक्ट्रोड भी क्या कहा जा सकता है? इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड कहेंगे। और जो सॉल्यूशन जो है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। देखिए, जैसे ही हम जिंक का रोड कॉपर सल्फेट में डालेंगे तब क्या होगा? रेडॉक्स रिएक्शन होगी, यानी कि जो जिंक होगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो बन जाएगा Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। यानी कि रोड में से, ये रोड जो है उसमें छोटे छोटे जिंक के मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, वो Zn+2 यहाँ पर रिलीज हो गए और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो गए। और सॉल्यूशन में क्या है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में क्या है? कॉपर सल्फेट है, यानी कि Cu+2 है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कॉपर ले लेगा, यानी कि इस प्रकार से होगा। Cu+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा? Cu बनाएगा। इसको हम बोलेंगे रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इस प्रकार से क्या होगा? Cu जमा हो जाएगा। इस जो इलेक्ट्रोड है जिंक का, उसमें अब जिंक की बजाय क्या आना लगेगा? कॉपर आने लगेगा। यानी कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? जिंक कम होता जाएगा और कॉपर ज्यादा बनता जाएगा। देखिए, ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलेंगे। यानी कि ये रिएक्शन अपने आप होती है, यहाँ पर आपको बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। और इस अपने आप होने वाली रिएक्शन से क्या रिलीज होता है? हीट रिलीज होता है। यानी कि हीट, आप उसको एनर्जी भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए एनर्जी रिलीज हो रही है। हमें क्या करना है? ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हमने अच्छे पर्पस के लिए यूज करना है। मान लीजिए मुझे बल्ब जलाना है, मान लीजिए कोई बल्ब है, इसको मुझे जलाना है, तो इस एनर्जी की मदद से हम क्या करेंगे? बल्ब जलाएगा। यानी कि केमिकल रिएक्शन जो हुई है उसकी मदद से हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो कैसे करेंगे? इसके लिए है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और उसको गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। कुछ लोग इसको वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, इसको वोल्टाइक सेल भी कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक प्रकार की डिवाइस है, एक प्रकार का यंत्र है जो क्या करता है? केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालता है। यानी कि कोई एक केमिकल रिएक्शन हुई होगी और उससे क्या प्रोड्यूस हुआ होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी। यानी कि द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है और वोल्टाइक सेल भी कहा जाता है। देखिए, इसको गैल्वेनिक सेल क्यों कहा जाता है? देखिए, ये जो सेल है वो सबसे पहले इटालियन साइंटिस्ट है लुइगी गैल्वानी, इन्होंने 1790 में 1790 में सबसे पहले इन्वेंट किया था। ये है लुइगी गैल्वानी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। देखिए, होता क्या है इस सेल में वो हम देखते हैं। देखिए, इस प्रकार के सेल में 2 कंटेनर्स होते हैं, यानी कि 2 बीकर्स होते हैं। देखिए, ये है हमारा पहला बीकर, बीकर नंबर 1, और ये है हमारा बीकर नंबर 2। देखिए, पहला जो बीकर है उसमें हम क्या करते हैं? जिंक का जो रोड होता है या फिर प्लेट आप कह सकते हैं, जिंक की जो प्लेट है उसको हम ZnSO4 में डिप करेंगे, डुबोएंगे। देखिए, यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि जो ये जो जिंक है वो है हमारा इलेक्ट्रोड, अभी अभी हमने पढ़ा है, ये है इलेक्ट्रोड। और ये जो सॉल्यूशन है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो आपको जिंक का ही इलेक्ट्रोलाइट लेना है, यानी कि उसमें पॉजिटिव आयन जिंक ही होना चाहिए, नेगेटिव आयन कोई भी चल सकता है। यहाँ पर हमने ZnSO4 लिया है, आप ZnCl2 भी ले सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव आयन जिंक का ही होना चाहिए। ऐसा क्यों है वो हम आगे देखेंगे। देखिए, तो यहाँ पर जो जिंक का जो रोड है, जिंक की जो प्लेट है, ये रही हमारी जिंक की प्लेट, उसको हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबो देना है। और ये जो जिंक का जो रोड है, जो प्लेट है, उसको हम वायर से कनेक्ट करेंगे। देखिए, ये है वायर, ये इसको हम बोलेंगे की। इसको हम जब जोड़ देंगे
ऐसे, तब सेल कंप्लीट हो जाएगा। अभी जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए सेल पूरा कंप्लीट नहीं है। और ये जो वायर है उसको सीधा बल्ब के साथ कनेक्ट किया जाता है। देखिए ये है बल्ब, इसको हम बोलेंगे बल्ब। और बल्ब से सीधा राइट हैंड साइड में दूसरा जो कंटेनर है जिसमें कॉपर का रोड है, देखिए ये है कॉपर का रोड, ये रहा कॉपर का रोड। और जो कॉपर का रोड है उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबोया है। यहाँ भी सेम सिचुएशन है, कॉपर के किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में आप डुबो सकते हैं। यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट लिया है, यानी कि ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड और कॉपर का इलेक्ट्रोड, दोनों को वायर से कनेक्ट किया गया है। और बीच में हमने क्या रखा है, बीच में हमने बल्ब रखा है। इस प्रकार से अरेंजमेंट है, देखिए। और बीच में दोनों कंटेनर जो है, ये पहला बीकर और ये दूसरा बीकर, उसके बीच में यू, इन्वर्टेड यू, यानी कि ये उल्टा जो यू है, देखिए यू सीधा इस प्रकार होता है, ये जो उल्टा यू है उस प्रकार की एक नली है, ट्यूब है, वो रखी जाती है, देखिए। और नली का क्या यूज है वो भी हम देखते हैं, उसको हम बोलते हैं सोल्ट ब्रिज। इसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सोल्ट ब्रिज, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आपको इतनी चीजें चाहिए, 2 बीकर चाहिए। एक बीकर में जिंक का इलेक्ट्रोड होगा ZnSO4 के सॉल्यूशन में, और दूसरे बीकर में होगा कॉपर का इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। और दोनों इलेक्ट्रोड को वायर के साथ जोड़ा जाता है, और बीच में क्या होता है, बीच में रेजिस्टेंस यानी कि बल्ब होता है। देखिए आगे क्या होता है वो देखते हैं। अब हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन किस प्रकार होगी। देखिए जैसे ही, देखिए यहां पर अब मैंने सर्किट को जोड़ दिया है, देखिए अभी हमने सोल्ट ब्रिज ऐड नहीं किया है, सर्किट को जोड़ दिया है। मतलब कि अब जैसे ही हम सर्किट को जोड़ेंगे, यानी कि दोनों जो इलेक्ट्रोड है उसको वायर के साथ जोड़ेंगे, देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर जोड़ा नहीं था, जैसे ही हम इसको जोड़ देंगे तब क्या होगा, सीधी आपको रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलेगी, सीधा आपको रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलेगी। क्या होगा, देखिए ये जो जिंक है उसमें छोटे छोटे जिंक के एटम्स हो गए, ये सब छोटे छोटे जिंक के एटम्स हो गए, वो क्या करेंगे, सीधा ऑक्सीडेशन हो जाएगा उनका। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, जो जिंक एटम है, जो इलेक्ट्रोड है हमारा, वो कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, उसमें से क्या रिलीज होगा, उसमें से Zn+2 रिलीज होगा, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या, कहाँ जाएंगे, देखिए ये जो हमारा वायर है वहां से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा ये रहा, वायर से ट्रांसफर करेगा। ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, जब भी कहीं इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और चार्ज भी बढ़ता है, देखिए यहाँ पर 0 चार्ज था, अब यहाँ पे +2 है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। देखिए ये सब लेफ्ट हैंड साइड पे हुआ है, देखिए लेफ्ट वाला कंटेनर इसको हम बोलेंगे लेफ्ट वाला कंटेनर, इसको हम बोलेंगे राइट वाला कंटेनर। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट वाले जो कंटेनर है उसमें क्या हुआ है, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि जिंक कन्वर्ट हुआ है Zn+2 में। देखिए यहां से थोड़ा सा कट गया है, कम बताया है मुझे, इसलिए मैंने ऐसा कहा है क्योंकि ये डिजोल्व हो रहा है। कैसे डिजोल्व हो रहा है, जिंक एटम है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। और जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं वो इस बाहर की सर्किट में, देखिए इसको हम बोलेंगे आउटर सर्किट, ये वायर में से सीधा कहाँ जाएंगे, सीधा जाएंगे राइट हैंड साइड, दूसरे कंटेनर में जाएंगे। देखिए ये वायर किससे जुड़ा है, ये कॉपर के इलेक्ट्रोड से जुड़ा है, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड में ये इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऐसे आएंगे इलेक्ट्रॉन। देखिए कॉपर एक मेटल है और कंडक्टर भी है, इसलिए उसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, और इलेक्ट्रॉन कॉपर में आएंगे। तब अब देखिए सॉल्यूशन जो है यहाँ पर बीकर में, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, Cu+2 होगा, और साथ में SO4-2 भी होगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, वो सीधा कॉपर ले लेगा, कॉपर गेन करेगा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, जिंक का जो ऑक्सीडेशन हुआ है वो 2 इलेक्ट्रॉन वायर में से सीधा कहाँ गए हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड पे, और कॉपर इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, तब कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऑलरेडी डिप किया हुआ है। देखिए अगर ये बाहर होता, कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है ये अगर बाहर होता
तब ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती। इसको डिप करना यानी कि डुबोना जरूरी है, तभी क्या होगा, कॉपर Cu+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। तो देखिए ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर का इलेक्ट्रोड टच डाउन है, टच किया है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा। क्या होगा, तो Cu+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्ट होगा सीधा Cu में कन्वर्ट होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन बोलेंगे इसको। क्यों, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, रिलीज नहीं हुए, गेन हुए हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। और इसमें चार्ज घटता है, देखिए यहाँ पर +2 चार्ज था, ये +2 चार्ज था और यहाँ पर ये 0 हो गया, +2 से 0 कन्वर्ट हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। देखिए इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया होती है। और आप एक इस डायग्राम को देखें तो आप पता चलेगा कि जिंक का जो रोड है वो खत्म होता जा रहा है, धीरे धीरे डिसोल्व होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि जिंक का कन्वर्जन हो रहा है Zn+2 में, लेकिन ये जो कॉपर वाला है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए ये थोड़ा मोटा हो गया है, ऐसा क्यों हुआ है कि कॉपर जो है वो कॉपर +2 आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके सीधा कॉपर इलेक्ट्रोड पे जमा हो रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, जिंक का जो रोड है वो खत्म होता जाएगा, डिसोल्व होता जाएगा, और कॉपर का जो रोड है वो बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है। देखें अगर ऐसी रिएक्शन हुई तो बल्ब हमको 1 सेकंड से भी कम समय में बुझ जाएगा। बल्ब, मान लीजिए बल्ब जलेगा ही नहीं इसमें, इसका एक रीजन है। देखिए देखने में तो अब अगर हम देखें तो आपको पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जिंक वाले इलेक्ट्रोड से निकल कर कहाँ जा रहे हैं, कॉपर वाले इलेक्ट्रोड में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो बल्ब जलना चाहिए, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन जलता है पर 1 सेकंड से भी कम वक्त तक जलता है, फास्ट जल के सीधा बुझ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है, उसका भी एक रीजन है। देखिए इसमें होता क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है सोल्ट ब्रिज। मैंने अभी आपको बताया था सोल्ट ब्रिज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो हम देखेंगे। सोल्ट ब्रिज यहाँ पर क्यों ऐड किया जाता है, सोल्ट ब्रिज अगर नो हो तब ये रिएक्शन हमको देखने को नहीं मिलेगी। देखिए दूसरी बात इंपॉर्टेंट, सोल्ट ब्रिज के बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आउटर सर्किट में जा रहे हैं एनोड से। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एनोड। राइट साइड वाला जो है उसमें रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कैथोड। देखिए इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, इसलिए इस टर्मिनल को हम बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल, ये साइड को हम बोलेंगे नेगेटिव साइड। क्यों, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और राइट हैंड साइड पर का जो चार्ज है उसको हम बोलेंगे प्लस चार्ज, इसको हम बोलेंगे प्लस चार्ज। देखिए इसको याद रखने की एक ट्रिक है, ट्रिक का नाम है एलोन। देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पर, ट्रिक है यहाँ पे लिखता हूं, देखिए ट्रिक है ए लोन। देखिए इसको आपको याद रखना है, एलोन वर्ड को। ए का मतलब है एनोड, एल का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन और एन का मतलब है नेगेटिव चार्ज। देखिए आप एनोड कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड पर है। देखिए ये रहा एनोड और ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारी राइट हैंड साइड। ओ मतलब ऑक्सीडेशन, देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, चार्ज कैसा है नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव चार्ज। और कैथोड का आपको उल्टा कर देना है, एनोड का आप याद रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का पूरा याद रखेंगे तो आपको राइट हैंड साइड आपको सिर्फ उल्टा ही कर देना है। एनोड की जगह कैथोड हो जाएगा, ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन हो जाएगा, लेफ्ट की जगह राइट आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज की जगह पॉजिटिव आ जाएगा। मैं राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, कोई एक साइड का आपको याद रखना है। तो आप एलोन वर्ड याद रख सकते हैं, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। देखिए अब बात करते थे हम सोल्ट ब्रिज की, लेकिन उससे पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं फिर से। देखिए ये है हमारा सोल्ट ब्रिज। देखिए रिएक्शन की बात कर रहे थे हम, देखिए रिएक्शन ये है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिंक का कन्वर्जन Zn+2 में हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर में। देखिए ये है हमारा सेल, आप देख सकते हैं ऑल ओवर रिएक्शन जो है वो इस प्रकार होगी। Zn+2 इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, कॉपर का रिडक्शन है। और ओवरऑल रिएक्शन किस प्रकार लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे अब जो दिख रहा है वो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे जो दिख रहा है आपको वो हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। देखिए
लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर जिंक है, कॉपर +2 है और 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए ये रहा हमारा, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर भी है और 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, राइट हैंड साइड पे भी है। देखिए राइट हैंड साइड पर Zn+2 है और Cu है। देखिए ये रहे हमारे दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों साइड है, इसलिए अगर मैं दोनों साइड लिखूंगा तो उसका कुछ मतलब नहीं है, सेम ही हुआ। मान लीजिए कोई तराजू है और तराजू में हमने दोनों साइड एक ही वजन रखा है तो वो बैलेंस ही रहेगा, यानी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हम न लिखें तो भी चलेगा क्योंकि दोनों साइड सेम ही है। तराजू में अगर दोनों साइड सेम ही वजन रखे तो न रखने के बराबर ही ये वजन सेम ही होगा, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट कह सकते हैं। कहीं कैंसिल नहीं हुए लेकिन दोनों साइड है इसलिए उसको हम ऐड नहीं करते। देखिए तो ऑल ओवर रिएक्शन इस प्रकार होगी। याद रहे लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है वो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और राइट हैंड साइड का जो पोर्शन है, सॉरी ये Zn+2 और Cu ये राइट हैंड साइड का है तो इसको हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। देखिए अब बात करते हैं सोल्ट ब्रिज क्यों ऐड किया जाता है वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले बिना सोल्ट ब्रिज के हम बात करते हैं। देखिए मान लीजिए ऐसा हमारा कोई सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें हमने सोल्ट ब्रिज ऐड नहीं किया है, तब क्या होगा। देखिए ये जो जिंक का जो इलेक्ट्रोड है उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि जिंक का कन्वर्जन होगा सीधा Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन तो ऊपर जाएंगे, आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन, इसको मैं इलेक्ट्रॉन दर्शाता हूं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो ऊपर जाएंगे, लेकिन ये देखो ये Zn+2 है वो कहाँ जाएगा, वो सॉल्यूशन में जाएगा। ये रहा हमारा Zn+2। और जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा वैसे क्या होगा, ये जो जिंक का जो सॉल्यूशन है ZnSO4 का जो सॉल्यूशन है उसमें Zn+2 की तादाद बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सीधा जिंक का ऑक्सीडेशन होकर Zn+2 आयन कहाँ जा रहा है, बीकर में जा रहा है। यानी कि ये जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर Zn+2 का जो पॉपुलेशन है, तादाद है, वो बढ़ गई है। देखिए आप सीधा Zn+2 किधर जाएंगे, इस बीकर में जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला, यानी कि Zn+2 की तादाद यहाँ पर बहुत ही बढ़ गई है। उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैवल होकर कहाँ जाएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड में जाएंगे और यहाँ पर ऑलरेडी Cu+2 है। दूसरा क्या है, CuSO4 का सॉल्यूशन है इसलिए SO4-2 भी है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कौन लेगा, Cu लेगा और इसमें जम जाएगा, इसमें Cu की परत बन जाएगी, आप देख सकते हैं Cu का लेयर बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें से Cu+2 निकल के कहाँ जमा हो रहा है, इस कॉपर के रोड में जमा हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसमें इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पॉजिटिवली चार्ज जो Cu+2 है वो भी कम हो रहे हैं। दूसरा क्या रहेगा, सिर्फ SO4-2 ही रहेगा। देखिए SO4-2 ही बचेगा यहाँ पर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि Cu+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके सीधा कॉपर के इलेक्ट्रोड में जमा हो जाएगा। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर SO4-2 ही है, यानी कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बढ़ गया है। देखिए यहाँ पर सब नेगेटिव चार्ज ही है। तो इससे क्या होगा, अगर चार्ज बैलेंस नहीं होगा, यानी कि एक साइड आप देखिए प्लस चार्ज जितना बढ़ जाएगा और दूसरी साइड माइनस चार्ज जितना बढ़ जाएगा, तब क्या होगा, तब ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो निकलेगा नहीं। यानी कि उतना चार्ज इतना बढ़ गया है, पॉजिटिव चार्ज इतना हो गया है कि ये जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने ही नहीं देगा, सीधा कहाँ ले लेगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है वो Zn+2 देगा ही नहीं, ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। इस जिंक के इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकलेगा। ऐसा क्यों ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है, प्लस चार्ज इतना ज्यादा है कि अब ये जो रोड है वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। सॉरी, जो जिंक का जो रोड है वो Zn+2 नहीं देगा और Zn+2 नहीं देगा तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकलेगा। देखिए Zn में से अगर Zn+2 निकलेगा तभी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। राइट हैंड साइड में इसी तरह देखिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाले, लेफ्ट हैंड साइड पर पॉजिटिव चार्ज और राइट हैंड साइड पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा न पड़े
इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या निकालते हैं, इसलिए इसका सॉल्यूशन है सोल्ट ब्रिज। देखिए सोल्ट ब्रिज, ये रहा हमारा सोल्ट ब्रिज, ये सोल्ट ब्रिज ऐड किया जाता है। देखिए सोल्ट ब्रिज क्या है वो हम देखते हैं। देखिए सोल्ट ब्रिज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये यू ट्यूब है, यानी कि देखिए ये हमारा इन्वर्टेड यू ट्यूब। देखिए यू इस प्रकार होता है, आपने देखा है यू, ये उल्टा यू है, ये ऐसी ऐसी ग्लास की ट्यूब है और उसके अंदर हमने क्या भरा है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि सोल्ट भरा है। यानी क्या भरा है, सोल्ट भरा है। किसके अंदर, यूट्यूब के अंदर। देखिए ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, वो वाला यूट्यूब नहीं है, ये यू टाइप की यू के शेप की एक ट्यूब है, उसके अंदर हमने क्या भरा है, सोल्ट सॉल्यूशन भरा है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स भरे। आप कोई भी ले सकते हैं, KCl भी ले सकते हैं, KNO3 भी ले सकते हैं। लेकिन यहां पर एक कैच है, ये जो आयन्स हो गए प्लस और माइनस आयन, यानी कि K प्लस और Cl माइनस एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं, तो दो जो आयन्स है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, उनकी जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट सेम ही होनी चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की स्पीड कैसी होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम ही होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए वो अभी हम देखेंगे। और वो जो दो आयन्स हैं, यानी कि मान लीजिए KCl हमने फिलअप किया है यूट्यूब के अंदर, तो ये जो KCl है वो किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए, यानी कि वो जिंक के साथ या फिर किसी ZnSO4 के साथ कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए, वरना कोई उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, करना क्या चाहते हैं और खो क्या जाएगा। देखिए इस प्रकार की जो ट्यूब होती है, हम देखते हैं ट्यूब को। देखिए ये है हमारी ट्यूब, देखिए यू टाइप की ट्यूब है, ये उल्टी होती है इसलिए इसको बोलते हैं यू ट्यूब। देखिए जनरली जो है उसके अंदर अभी हमने बात की KCl है, KNO3 है, NH4NO3 है, एमोनियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, फिर KCl हो गया, KCl हो गया, वो इस टाइप के सोल्ट है, वो इस ट्यूब में भरे जाते हैं। कैसे भरे जाते हैं, देखिए अगर हम सोचे तो अगर उल्टी ट्यूब रखेंगे हम, अगर सोल्ट इसमें रखेंगे तो सोल्ट उसमें रहेंगे कैसे, सीधा बह जाएंगे, क्योंकि उल्टी हमने रखी है। इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको हमने अगार अगार जेल में प्रिपेयर करते हैं। किस प्रकार से, देखिए ये है, इसको हम बोलते हैं अगार अगार जेल, इसको हम बोलते हैं अगार अगार जेल। ये बेसिकली ये अगार अगार पाउडर है, बाजार में मिलता है। उसको हम क्या करेंगे, उसको जिलेटिन में रखेंगे, पूरा मिक्स करेंगे। ये है हमारा जिलेटिन, अगर पाउडर लेंगे उसमें उसको जिलेटिन में मिक्स करेंगे और उसको सीधा डिस्क में लेके बर्नर के साथ गर्म कर देंगे। देखिए ये है हमारा बर्नर, ये है हमारा वायर गोज और ये है हमारा बीकर। बीकर में हम क्या करेंगे, ये जो अगार अगार पाउडर है ये और ये हमारा जिलेटिन दोनों मिक्स करके सीधा डाल देंगे बीकर में और इसको गर्म कर देंगे। और बाद में क्या करेंगे, उसको ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, अभी ये उल्टी है, अभी यू टाइप की ट्यूब है, दिख रही है, अभी हमने उल्टाया नहीं है, यू टाइप यू शेप के ही है, अभी हमने उल्टाया नहीं है। उसमें हम ये जो गर्म सॉल्यूशन है जिसमें अगार अगार जेल और जिलेटिन है, वो सीधा हम भर देंगे इस ट्यूब में। और याद रखें गर्म ही गर्म भरना है, ठंडा होने नहीं देना है, सीधा गर्म होकर जो सॉल्यूशन हमने गर्म किया वो सीधा किस में डालना है, इस यूट्यूब में डालना है। और ये जो यूट्यूब के जो ओपनिंग्स है उसमें हम क्या करेंगे, कॉटन बीड्स, कॉटन से प्लग कर देंगे। ग्लास वूल भी ले सकते हैं, कॉटन भी ले सकते हैं, कॉटन से हम प्लग कर देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब ये सीधा कैसा हो जाएगा, ये जिलेटिन जैसा हो जाएगा। देखिए ये रबर जैसा हो जाएगा। जेलीज हमने बचपन में बहुत खाई है, आपको याद होगा, स्पंजी टाइप होती है जेलीज, ऐसा हो जाएगा। इससे हम क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन जो है वो निकलेगा नहीं आसानी से, इसमें से सीधा आयन ही निकलेंगे। मान लीजिए हमने KCl भरा है तो K प्लस और Cl माइनस ही निकलेंगे और कुछ नहीं निकलेगा।
यानी कि बेसिकली अगर लिक्विड होता प्योर तो अगर उल्टाते हम तो सीधा आयन निकल जाते, लेकिन अभी हमने क्या किया है, अगर पाउडर और जिलेटिन को मिक्स करके गर्म करके सॉल्यूशन बनाया है और सॉल्यूशन सीधा किस में डाल दिया है, इस यू टाइप के शेप की ट्यूब में डाल दिया और फिर कॉटन से प्लग कर दिया है। और इस यू ट्यूब जो है अभी ठंडा ठंडा होने के बाद ऐसा हो जाएगा और सीधा उसको निकाल के अभी हमने क्या करना है, सीधा हमने ऐड कर देना है। किस में ऐड कर देना है, हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें ऐड कर देना है। देखिए ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में ZnSO4 है, दूसरा सॉल्यूशन जो है उसमें यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो है कॉपर सल्फेट का। यानी कि दोनों इलेक्ट्रोलाइट में ऐसे उल्टा करके रख देना है। देखिए उल्टा करके हमने रख दिया है, आप देख सकते हैं। याद रहे ये जो यूट्यूब जो है यू टाइप इन्वर्टेड यूट्यूब, इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड यूट्यूब क्योंकि ये उल्टा दिया है। वो दोनों सॉल्यूशन में डिप होनी चाहिए, दोनों सॉल्यूशन में कैसी होनी चाहिए, डुबो देनी चाहिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर भरा है पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, यानी कि K+ और Cl- भरा है, यानी कि K+ है और इसमें और Cl- है। अब आगे क्या हुआ था, रिएक्शन जैसे जैसे हुई थी वैसे वैसे यहाँ पर Zn+2 बढ़ता गया था और यहाँ पर SO4- बढ़ता गया था। मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ दूसरा SO4- यहाँ पर मैं लिखता हूँ Zn+2। तो KCl का जो सॉल्यूशन है जिसको हमने सोल्ट ब्रिज में भरा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड यूट्यूब को बोलेंगे सोल्ट ब्रिज। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सोल्ट ब्रिज। देखिए ये सोल्ट है, इसमें KCl क्या है, सोल्ट है और ये ब्रिज है, एक पुल है, ब्रिज है। कौन सा ब्रिज, ये दोनों कंटेनर को जोड़ता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे सोल्ट ब्रिज। तो जैसे ही यहां पर Zn+2 का अमाउंट बढ़ेगा, यानी कि प्लस चार्ज जैसे ही बढ़ेगा वैसे क्या होगा, ऐसे Cl- जो है वो सीधा आके यहां पर जुड़ जाएगा। यानी कि ये जो Zn+2 है वो Cl- के साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा ZnCl2। यानी कि अब चार्ज ये डिमिनिश हो जाएगा, चला जाएगा। यानी कि अब देखिए अब न्यूट्रल होता जा रहा है। प्लस चार्ज जो था उसका क्या बन गया है, ZnCl2 बन गया है। इसी तरह यहां पर देखिए SO4- है तो K+ सीधा आएगा और SO4- के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि 2K+ प्लस SO4- क्या बन जाएगा, सीधा बन जाएगा K2SO4। देखिए K2SO4 बन जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज से जो था वो बन गया है K2SO4। यानी कि जो चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज था वो कन्वर्ट हो गया है न्यूट्रल में। K2SO4 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसमें कोई चार्ज नहीं है, देख सकते हैं आप। यानी कि जो चार्ज है वो ऐसे बैलेंस हो जाएगा। इससे क्या होगा, लैंप आपको जलता दिखेगा। इससे आप ज्यादा देर तक क्या देख सकते हैं, लैंप को जला हुआ देख सकते हैं। बल्ब यहां पर ज्यादा समय तक ऑन होगा। इसका रीजन ये है क्योंकि जो चार्ज है वो पहले इम्बैलेंस था, अब बैलेंस हो गया है, आप देख सकते हैं। तो जो सोल्ट ब्रिज है वो सर्किट को कंप्लीट करता है। देखिए यहाँ पर आयन देख सकते हैं आप, यहाँ से न्यूट्रलाइज करेंगे, यहाँ से न्यूट्रलाइज करेंगे, ये पूरी सर्किट को कंप्लीट करता है ये सोल्ट ब्रिज। आगे देखते हैं, ये तो हमने देखा। देखिए इस प्रकार से ये सोल्ट ब्रिज होगा, पूरी रिएक्शन इस प्रकार से होगी, आप देख सकते हैं। देखिए सोल्ट ब्रिज कंप्लीट्स द सर्किट। देखिए ये पूरी सर्किट को कंप्लीट करता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, सोल्ट ब्रिज होगा, इन्वर्टेड यू टाइप की ट्यूब है, इसके अंदर क्या फिलअप करेंगे, सोल्ट का सॉल्यूशन भरेंगे। हमने क्या लिया है, KCl का सॉल्यूशन, KCl का सॉल्यूशन इसमें फिल करेंगे। कैसे करेंगे वो भी हमने बताया। अगर पाउडर लेंगे, जिलेटिन लेंगे, दोनों को गर्म करेंगे और फिर इस ट्यूब में भर देंगे और भरने के बाद जेली जैसा हो जाएगा, उसको डुबो देंगे और इसको ये जो इसके ओपनिंग्स है, देखिए यहाँ पर हम क्या रख देंगे, कॉटन के प्लग्स रख देंगे। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये कंप्लीट करता है सर्किट को। देखिए ये पूरी सर्किट को कंप्लीट करता है, जिससे क्या होगा, बल्ब जलेगा। सोल्ट ब्रिज मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ सॉल्यूशंस। देखिए यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज हो गया था उसको न्यूट्रलाइज करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया था उसको भी न्यूट्रलाइज करेगा सोल्ट ब्रिज। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।